हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार अपना 12th क्लास का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज पढ़ेंगे अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। तो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण होता है आर वेक्टर डॉट एन के इक्वल डी। ठीक है, तो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है? आर वेक्टर डॉट एन के इक्वल डी। और कार्तीय रूप में अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। कार्तीय रूप में अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। देखो, आर वेक्टर एक स्थिति सदिश है। इसे एक्स आई के आर वेक्टर इक्वल एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के से डिनोट करते हैं या लिखते हैं। एन के मात्रक सदिश है, जैसे ए एक्स ए आई के वाई बी जे के प्लस सी के से डिनोट करते हैं। यानी एन के इक्वल ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। अब डी क्या होगा हमारा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो डी इक्वल यानी ए को एक्स से ए एक्स, बी को वाई से बी वाई और सी को जेड से सी जेड। तो कार्तीय रूप में अभिलंब रूप में समतल का समीकरण डी इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होगा। तब अब बात आती है कि अपने गांव में तो ये आने वाली है कि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है? आर वेक्टर डॉट एन के इक्वल डी। और डी कार्तीय रूप में समीकरण क्या होगा? डी इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, अब कोई मान लो प्रूफ में पूछ ले ये कैसे आया, तब अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो ये अपने के लिए एक त्रिभुज, ये एक्स ये वाई और ये जेड। तो इसका केंद्र ओ से मूल बिंदु ए से एक स्थिति सदिश ले लिया अपने, क्या? आर वेक्टर पी एक्स वाई और जेड। एक अभिलंब ले लिया अपने, क्या? ए वेक्टर। अपने क्या लिए यहाँ पर एन के भी है ना, तो और ये इससे अपन को मिला दिया। तो आर वेक्टर डॉट एन के ये इसकी क्या होगी? लंबिक द्विध्रुवी होगी। ठीक है, इसे मान लेते हैं क्यू। तो अब देखो, ये तो ऐसे आ रहा है और ये ऐसे, तो पी क्यू क्या हुआ? पी क्यू इक्वल आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर, क्योंकि सदिश ऐसे आएगा तो डी माइनस आर वेक्टर। ठीक है, तो बी क्यू तो आ गया हमारे पास। अब इसके अनुदिश लांबिक सदिश, इसके अनुदिश मात्रक सदिश, यानी ओ क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश या इकाई सदिश एन के पर तो ओ क्यू क्या हुआ? एन के डी एन के। अब लांबिक है पी क्यू और ओ क्यू के है लांबिक। ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑफ पी क्यू, तब पी क्यू इनका आदेश गुणन क्या होगा? 0। पी क्यू डॉट ओ क्यू इक्वल 0। तो पी क्यू क्या होगा? आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर डॉट किसके साथ? डी एन के साथ, डी एन इक्वल 0। अब देखो, आर एन का डिवाइड हो जाएगा, डी का डिवाइड तो 0 हो जाएगा, तो आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर एन के इक्वल 0। तो आर वेक्टर डॉट एन के माइनस डी वेक्टर डॉट एन के इक्वल
ये यहाँ पर एन कैप है, क्योंकि इसकी दिशा ओ की दिशा के अनुदिश ही तो लेना है, तो की दिशा के अनुदिश क्या होगा, डी वेक्टर एन कैप। अब देखो इनको दोनों का परिणाम क्या हो गया, एक हो गया, क्योंकि कैसे दिश हो गया, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल 0, तो डी वेक्टर इक्वल आर वेक्टर डॉट एन कैप। तो ये हमारा क्या आ गया, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, डी इक्वल आर वेक्टर डॉट एन कैप। तो आज के लिए इतना काफी, अगले दिन अगला।